आज के 3 ये इंटरेस्टिंग बिग स्टॉक्स हो गए। अब पैनल को दिखाइए स्क्रीन पे और पैनल के साथ आज के वो टॉप कॉल्स का स्टिंग प्ले आउट करिए। सचिन को जोड़ लेते हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड रहेगी आपकी? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर मुझे लग रहा है एनबीएफसी पे ध्यान देना है। वहां पर बजाज फाइनेंस में एक काफी शानदार रिकवरी हुई है। एक वी पैटर्न ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया था थर्सडे के सेशन में। फ्राइडे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है यानी एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में एग्जिबिट हुआ है। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ से मिलेगा स्टॉक में। तो 1080 से लेके 1105 ये दो टारगेट्स के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1032 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। ओके, बजाज फाइनेंस एक बढ़िया वी शेप रिकवरी सचिन को आ रहा है पसंद। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कैश कॉल क्या होगा? गुड मॉर्निंग श्रेया, यहाँ पर यूरेका फोर्ब्स में वापस रीआइटरेट कर रहा हूँ। काफी समय से हम इसे रेकमेंड करते आ रहे हैं। 560 550 इस पर्टिकुलर जोन पे हमने 635 के टारगेट दिए थे, वो अचीव हो चुके हैं। बट अभी एक काफी बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है कल के सत्र में। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है मुझे लग रहा है 740 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। अगर डिक्लाइंस आते भी है तो 652 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 646 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी ऐड किए जा सकते हैं यूरेका फोर्ब्स के काउंटर में 740 के अल्टीमेट टारगेट के लिए। 740 तक के टारगेट यूरेका फोर्ब्स में फिलहाल नजर आते हैं, प्री ओपनिंग में 2%। ये टॉप कैश कॉल्स हो गए। अब सचिन जी आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में आज? अनुज जी मुझे लग रहा है यहाँ पर बैंक्स में ध्यान देना है। वहां पर एसबीआई में अभी भी जिस तरीके से मूवमेंट रही है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट थोड़ी सी ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में जरूर है, बट कहीं पर भी डाइवर्जेंस के सिग्नल्स नहीं है। एक अच्छा फ्लोर बेस इसने 980 के आसपास बना दिया है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 1020 ये दो टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस करने चाहिए। आज के सत्र में देखें तो एक ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है 988.05 का डेसिमल्स में है। तो स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा, 988 के आसपास लगाने की ही सलाह होगी। खरीदारी करनी है एसबीआई के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 1000 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1020 का। एसबीआई की फ्यूचर्स में खरीदारी की राय सचिन जी की तरफ से 1% अप है, डीज हाई की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक। मीनवाइल सचिन के पास एक कॉल है। सचिन क्या पिक किया आपने? जी अदानी पोर्ट्स में जिस तरीके से मोमेंटम बना है मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। 1550 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1538 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1576 का। बट मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहा है इसके लाइफ हाई बनाने की तैयारी हो रही है जो लगभग अराउंड 1615 के आसपास भी प्लेस्ड है। तो आई थिंक एक शानदार रैली में है एंड मोमेंटम मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश चेस किया जा सकता है अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स में। अदानी पोर्ट्स को आप चाहें तो चेस कर सकते हैं मोमेंटम को। चलिए अगर आपको देखने को मिलेगी। सचिन जी बताइए धमाकेदार ऑप्शन के लिए कौन सा स्टॉक्स जाएंगे? श्रेया यहाँ पर कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी है। वहां पर मुझे लग रहा है कैम्स में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। एक ट्रायंगल फॉर्मेशन था, वो पर्टिकुलर फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास ही इसने एक काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना दी है। तो यहाँ पे कैम्स में 3900 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदारी करने की सलाह होगी। 158 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 142 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 227 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 280 का। खरीदारी करनी है कैम्स के 3900 के कॉल ऑप्शन में। ओके, चलिए ये बात होगी कैम्स के पास। इस शो को समेटे इससे पहले बस एक और चार्ट चेक ले लेते हैं टीवीएस मोटर का। बट टीवीएस मोटर लेकर आइए जरा। और टीवीएस मोटर इस समय अब डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। चंदन जी आपका स्टॉप और टारगेट क्या थे यहाँ पर? ओके चंदन जी से कनेक्शन जरा डिस्कनेक्ट हुआ है। सचिन जी आप देखिए जरा टीवीएस मोटर का चार्ट, कोई व्यू स्टॉक पर? अनुज जी डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 66 के आसपास का एक स्विंग इंट्राडे में बनना चाहिए एंड उसी लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 3588 के आसपास लगाना है एंड अभी भी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की ही सलाह।
ओके चलिए अब एक काम करते हैं, इस शो को यहीं समेटते हैं। राजेश जी और मानस जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करने वाले हैं। गाबा सर, सनी जी, सचिन जी, चंदन जी और आशीष जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर में लौट रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।